कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसका गुमान भी उसने सपनों में नहीं किया होगा। भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी का घर लगातार बिखर रहा है। सत्ता का सुख पाने की चाह में कांग्रेस नेता बागी हो रहे हैं। कहते हैं सियासत जब सत्ता सुख का व्यवसाय बन जाती है, सियासत को जब कारोबार बना लिया जाता है, सियासत सेवा भाव की जगह मावे का व्यापार बन जाती है, तो फिर तस्वीर हिमाचल प्रदेश से बन जाती है। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हिमाचल की पथरीली राह पर डगमगा चुकी है। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉल्व कर। ऑल इज वेल। हिमाचल की सियासत इस वक्त पहाड़ी पर बने एक घर जैसी हो गई है, जो भूकंप नहीं बल्कि हवा के झोंके से डोल रहा है। पल पल बदलती हवा ने सियासी पेंडुलम को हिला रखा है। पता नहीं चल रहा हिमाचल का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव क्या हारी, उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ गिर गया। मतलब दर्द की दवा लेने गई कांग्रेस को डॉक्टर ने अंदरूनी बीमारी बता दी। जैसे तैसे पहाड़ पर चढ़ी कांग्रेस अब ढलान पर है, उसकी सांसें फूलने लगी हैं। विक्रमादित्य हिमाचल की सियासत में अगर इनके योगदान का गुणा भाग किया जाएगा तो सियासी गणित के इस सवाल का जवाब आता है वीरभद्र सिंह। मतलब हिमाचल प्रदेश की सियासत में विक्रमादित्य सिंह का योगदान ही इतना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। लेकिन वक्त की बात है। इस वक्त हिमाचल की पूरी सियासत विक्रमादित्य के इर्द गिर्द घूम रही है। ये अलग बात है कि विक्रमादित्य का खेमा और उनकी माँ इस बात से इनकार कर रहे हैं। पहाड़ के इस सियासी खेल में सुक्खू हिमाचल में सुख की बात का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी उनकी पेशानी पर बगावत की लकीरें खींच रही है। विक्रमादित्य जी कल कैबिनेट में थे, बातचीत हुई हमारी उनसे, और कैबिनेट अटेंड करने के बाद वो कल शाम चंडीगढ़ गए। ललित होटल में बागी विधायकों से भी मिले हैं और बागी विधायकों का मन उन्होंने टटोला है। वो कुछ कांग्रेस में वापिस आना चाहते हैं। तो सुबह भी मेरी उनसे 7 बजे बात हुई, फिर दोपहर में भी 12 बजे बात हुई। तो मैंने कहा कि आगे आप हाईकमांड से भी बात कर लीजिए। तो इसमें जब उनका मन होगा वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। जोर जबरदस्ती हिमाचल की संस्कृति में नहीं है, गुंडागर्दी हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य के कंधों पर बागी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपी गई है। बहरहाल विक्रमादित्य दिल्ली में है, लेकिन सियासत के पर्दे के पीछे से अच्छा खेलती है। सो कहा यह जा रहा है कि विक्रमादित्य अपने किसी काम से दिल्ली में। देखिए, ये तो अभी हमने सोचा भी नहीं और ना इस पे कोई वर्किंग की है, ना वी आर इन टच विद देम। गॉड नोज आगे क्या सिचुएशन बनती है, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। कांग्रेस पार्टी किसको फील्ड करना चाहती है, किसको टिकट देना चाहती है, उस पर भी अब सोच विचार होगा और क्या हम लोग स्टेप उठाएंगे उनके आदेशों के मुताबिक, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि सियासत में बने रहना बड़ी बात है, बचे रहना उससे भी बड़ी बात है और बचाए रहना सबसे बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने लंच से लेकर डिनर तक और नाश्ता सब अपने विधायकों के साथ किया, लेकिन मुरव्वत के नाम पर विधायक वोटिंग के वक्त कांग्रेस से मुंह चुरा गए। जीत की दहलीज पर खड़े कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। यहाँ से उठे सियासी भूकंप में हिमाचल प्रदेश की दमदार बहुमत वाली सुक्खू सरकार लड़खड़ाने लगी। फिलहाल की तस्वीरों में ये है कि हिमाचल में सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। कल क्या होगा किसने नहीं देखा और फिर कांग्रेस में कोई बता ही नहीं सकता। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक बचे। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय। अगर तीनों निर्दलीय बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो भी बीजेपी के पास 28 ही विधायक हो रहे हैं। मतलब फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो कांग्रेस सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन अगर विक्रमादित्य और उनका खेमा बगावत करता है तो सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि बगावत थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं और अब दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 22 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं लग रहा। हिमाचल की सियासी सुगबुगाहट कह रही है कि 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई के बाद विक्रमादित्य गुट के पास सिर्फ 12 से 13 विधायक ही बचे। कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, सो कांग्रेस भी उम्मीदों की आस में आसमान ताक रही। हिमाचल की पथरीली सियासी राह पर लड़खड़ाती कांग्रेस के सामने फिलहाल 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता दोबारा से चुनाव करवाया जाए
और दूसरा रास्ता कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे सबको मनाकर सरकार चलाई जाए। सो कांग्रेस दूसरे फॉर्मूले पर काम कर रही है। कांग्रेस बागियों को मनाने में जुटी है और इसकी तस्दीक 29 फरवरी को कांग्रेस नेताओं ने की थी कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। मतलब कांग्रेस में बगावत की बारिश थम नहीं रही और कांग्रेस के कागज की कश्ती डूबती नजर आ रही है। जिस समंदर को कांग्रेस अपना बता रही है, उसके बूंद बूंद पर हर कोई अपना कब्जा बता रहा है। कांग्रेस के सियासी समर का सार इतना है, लेकिन हकीकत इतनी कड़वी है कि इसे निगलना इंसान के बूते की बात नहीं है। और फिर राहुल गांधी नीलकंठ तो हो नहीं सकते, लेकिन सियासत में दिखावा जरूरी है और ये राहुल की मजबूरी है। फिलहाल कांग्रेस इस धुन पर चल रही है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।